वेलकम आप सभी का। ध्यान दीजिएगा, जिसके जीवन में शिक्षा का घोल नहीं, जिसके जीवन में शिक्षा का घोल नहीं, उसके जीवन का कोई मोल नहीं। स्वयं विचार कीजिए। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं, लिगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यह एक लेक्चर लिगेंड के नाम। आप अगर देखिए, ध्यान समझिए, आप बने रहिए, समझ तो आएगा ही, समझ आने की गारंटी है, 100% समझ आएगा आपको। समझिए क्या लिगेंड को समझते हैं। अगर आप यहाँ पे लिगेंड को पढ़ने आए हैं, इसका मतलब आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन पढ़ने का प्रयास किया होगा। तो आप जब पढ़ने का प्रयास किए होंगे तो वहां पे इस तरह से लिखा हुआ कोई न कोई कंपाउंड आपने देखा होगा, K4FeCN6 ऐसे लिखा था ना। तो वहां पे देखिए, आपने देखा था एक इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बनावट कुछ ऐसी रहती है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बनावट कुछ ऐसी रहती है, और इसमें जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट आप देख रहे हो, इसे आपने वहां पे नाम दिया होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वहां पे आपने इसे नाम दिया था, याद आ रहा है कुछ? इस स्फीयर के अंदर लिगेंड समझ जाओगे, ध्यान देखिए। इस स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो ही तरह के लोग रहते हैं, एक मेटल होगा और साथ में कुछ नॉन मेटल्स या ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स होंगे। दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो जो यहाँ पे मेटल होता है, जो यहाँ पे देख रहे हो आप, जो मेटल है, इसे आप नाम देते हैं सेंट्रल मेटल। यही है सेंट्रल मेटल। यह हो सकता है एटम के फॉर्म में हो या आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ऑब्लिक आयन कर देते हैं। यह एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। एटॉमिक फॉर्म में हो सकता है या आयनिक फॉर्म में हो सकता है। और इसके साथ में इसका साथी बोलिए, इसका दोस्त बोलिए या इसका पड़ोसी बोलिए, यही लिगेंड है। यानी आप जो यहां पे देख पा रहे थे, यही है क्या? लिगेंड। देखिए, यही है लिगेंड। हम लोग इसी के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे जो क्लास शुरू हुई है, आज इस लिगेंड के बारे में पढ़ना है। अब शुरू करते हैं कहानी। जो यहाँ पे लिगेंड होते हैं, इनके साथ अब अगर ये तो जानते हो समाज का नियम है, दो या दो से ज्यादा लोग अगर एक साथ हैं कहीं पर भी, क्या वो बिना रिश्ते के एक साथ रह सकते हैं? क्या उनके बीच कोई रिश्ता नहीं होगा? संभव है? असंभव सी बात है, इम्पॉसिबल है। कहीं पर भी पूरे समाज को देखिए आप लोग, अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ हैं तो उनके बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर है। अब आप कैसे पहचानोगे इस रिश्ते को? नहीं, आप उस रिश्ते को क्या नाम देंगे? इस पे एक सीरियल बन चुका है, यह रिश्ता क्या कहलाता है। याद आ रहा है कि नहीं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी हमें और आपको मिलके इनके बीच के रिश्ते को नाम देना है। रिश्ते को क्या नाम दिया जाए? तो अगर एक साथ है, कोई रिश्ता है, रिश्ते को क्या नाम दिया जाए, इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखिए। दरअसल जो यहाँ पे है लिगेंड, इन सभी के पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। अब समझिएगा, जो लिगेंड दिया गया है ना, इनके पास एक खास बात होती है, इनके पास होता है लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोलेंगे इसे आप? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब इलेक्ट्रॉनों का ऐसा पेयर जो बिना बॉन्ड के हो, उसे आप नाम देते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर हो। जैसे हम डिस्कस करें आपके सामने अमोनिया, इसको पहचान समझिए आप लोग। इसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। कैसे? नाइट्रोजन दिया गया, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं। इस पे 3 H आ गए, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे है, 3 H हो गए। देखिए ऐसे। अब इसके पास देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके हैं, भाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इनका होगा और एक इनका होगा, तभी तो सजा हुआ है। तो इसे आप नाम देते हैं कौन सा? बोलिए। इसे बोलते हैं बॉन्ड पेयर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बचा हुआ है, उसे आप नाम देंगे लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी ऐसा इलेक्ट्रॉनों का पेयर जो बिना बॉन्ड के प्रेजेंट है, उसे आप नाम देंगे
लोन पेयर। इज इट क्लियर? तो इनके पास भी लोन पेयर होता है। ठीक, अब यही अपना लोन पेयर को डोनेट करते हैं और जाहिर सी बात है जब इनको लोन पेयर भी, मतलब ये क्या हो गए, ये ओवरऑल हो गए डोनर, लोन पेयर डोनर, इन्हें कहा जाता है, ये हो गए डोनर। ये भी एक खास बात हो गई। और जाहिर सी बात है जब यह देखिए अब यह डोनर है तो ये क्या होंगे, ए क्या हो गए बेटे, ए हो गए एक्सेप्टर, ये हो गए एक्सेप्टर यानी ग्राही, एक्सेप्ट किया इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, और अब इन्होंने अगर एक्सेप्ट किया है इसके पास खाली जगह होगी, खाली जगह मतलब वेकेंट ऑर्बिटल, इनके पास होगा वेकेंट ऑर्बिटल। यदि यार इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ले रहे हैं तो क्या बिना खाली जगह के ले पाए, क्या इनके पास रखने की जगह होनी चाहिए ना, इनके पास होता है वेकेंट ऑर्बिटल। और ये डोनर है, इसका मतलब इनके पास कैसा है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और अब ये डोनर हो गए और जिनके पास लोन पेयर होता है, इन्हीं सबको लिविस ने कहा है बेस, यानी कि ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, लिविस बेस। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिविस बेस होते हैं। और अब समझिए इनकी कहानी क्या हो जाएगी, जो सेंट्रल मेटल है ये अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की एबिलिटी रखते हैं, मतलब इनके पास खाली जगह है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है लिविस ने उन्हें कहा है एसिड, लिविस एसिड। ये क्या कहे जाएंगे, लिविस एसिड भी कहे जाते हैं। ठीक, अब तो आप रिश्ते को पहचान गए होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। तो लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले होते हैं। और ऐसे रिश्ते को जहां पे एक ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया हो और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया हो, इस रिश्ते को केमिस्ट्री में कहा जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी सवाल आया था ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। ठीक, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, मतलब लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर देने वाला डोनर, लेने वाला एक्सेप्टर, रिश्ता कहलाया क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो डिफिनेशन कैसे बन जाएगी समझिए, पहले हम बोलते हैं, वे सभी मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। लिख लोगे, दोज मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड। याद रहेगा, फिर समझिए आप ऐसे बोलेंगे, यहां पे कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे Cn माइनस है, आयन के रूप में है, NH3 हो जाएगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाएगा। क्या बोलेंगे, दोज मॉलिक्यूल ऑब्लिक आयन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम ऑब्लिक आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड। याद आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने लिगेंड की पहचान कर ली, डिफिनेशन हो गई, समझिए लिगेंड क्या होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक एग्जांपल्स, इस एग्जांपल आपके सामने है एक, इसे आप बोलते हैं अमीन। ये क्या है, अमीन, ऐसे, सॉरी यहाँ डबल एम होता है, ये है अमीन, एक लिगेंड हुआ। ऐसे ही H2O, ये हो गया H2O। देखिए यहां पर भी लोन पेयर है, और जिसके पास लोन पेयर है वह डोनेट करने की एबिलिटी रखता है, तो यहां की केमिस्ट्री में वो क्या हो जाएगा, बोलिए, लिगेंड। यानी ये भी एक लिगेंड है, वाटर भी एक लिगेंड है, इसे यहां पे कहा जाता है एक्वा। क्या बोलेंगे, एक्वा। पहले इसको जो है 2004 के पहले जब आईपीसी जो रूल है उसमें इसको एक्वो भी बोला जाता था, याद रहेगा। और भी लिगेंड बहुत से हैं, जैसे यहां पे हम बात करें कि एक साइनाइड की बात करते हैं, अगर Cn माइनस, ऐसे, ये भी एक लिगेंड है साइनो के नाम से। अब कैसे बना होता है, देखिए यहां पे कार्बन आप देख रहे हो,
कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऐसे सपोज बना दिया हमने। बगल में नाइट्रोजन, इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जैसे 5। इनके बीच एक बॉन्ड बन जाए इस तरह का, ये बन गया देखिए बॉन्ड इस तरह का, और इस पर एक माइनस भी है। माइनस एक्चुअली यहां पे होता है और इलेक्ट्रॉन इसके पास बाहर से आ गया। एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। तो अब इसके पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, इनके पास फुल फील्ड ऑर्बिटल भी हो गया। और जब फुल फील्ड ऑर्बिटल मतलब इनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब लोन पेयर है, ये भी लिगेंड हो गए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में। जब दो दो सेंटर होते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, है ना। एक और देख लीजिए, जैसे हम लोग इसकी बात करें, यहाँ पे लिखा रहता है, एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे CH2, यहाँ पे लिखा हो NH2, यहाँ पे लिखा हो NH2, ऐसे देखिए। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं इथिलीन डाइअमीन। दो हो गया ना, इथिलीन डाइअमीन, इसका नाम क्या हो गया, इथिलीन डाइअमीन। इसमें एक खास बात याद रखिएगा, नाम तो डाइअमीन है, ये जब अमीन होता है तो यहाँ डबल एम यूज किया गया, देखिए ऐसे, यहाँ पे सिंगल एम यूज किया गया, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब डाइअमीन होता है, जब, है ना, तो जब यहाँ पे डाई यूज किया गया तो यहाँ पे सिंगल एम हो गया, ये डबल एम है, इसको भी याद रखिएगा। ये भी अगर गलत करते हैं तो गलत मान जाएगा नाम आपका। इसे एक नाम से थोड़ा सा और इसका आयुर्वेदिक नाम यूज करते हैं। जैसे दो कार्बन है तो एथ, ये हो गया एथ, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड तो एन, हो गया एथेन। 1 2 डाइअमीन भी इसको बोला गया है, ऐसे एथेन हो गया 1 पे और 2 पे अमीन, तो एथेन 1 2 डाइअमीन, ये भी एक लिगेंड है। जैसे और भी लिगेंड्स हैं। फिर यहाँ पे एक टर्म यूज करिए, सुन लीजिए क्या है, यूज होता है डेंटिसिटी। क्या यूज होता है, आगे हम लोग वही पढ़ेंगे। एक टर्म यूज होता है डेंटिसिटी, है ना, ये भी जानना चाहिए आपको। डेंटिसिटी का मतलब होता है किसी लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के कितने सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स की संख्या को आप नाम देंगे डेंटिसिटी। ठीक है, मतलब एक लिगेंड के पास अगर एक ही सेंटर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है NH3, इसके पास लोन पेयर देने वाला केवल एक ही सेंटर है ना, देखिए N, इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी क्या हो गई 1। क्लियर, 1 हो गई। ऐसे देखिए यहाँ पे इस डाइअमीन के पास यहां से भी दे सकता है लोन पेयर, यहां से भी दे सकता है, दो सेंटर हुए नहीं, मतलब इसकी डेंटिसिटी हो गई 2। ऐसे ही हो सकता है कुछ के पास इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए 4 सेंटर हों, मतलब उसकी डेंसिटी हो जाएगी 4। 6 सेंटर होंगे तो डेंसिटी हो जाएगी 6। इज इट क्लियर। तो आगे हम लोग जो है पढ़ेंगे इस कि इनका क्लासिफिकेशन उसी डेंटिसिटी के आधार पे। और डेंटिसिटी 1 होगी तो बोलेंगे मोनोडेंटेट, 2 होगी बोलेंगे बाइडेंटेट, 3 होंगे ट्राइडेंटेट, 6 होंगे हेक्साडेंटेट। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। क्लियर। ऐसे ही एक क्लासिफिकेशन का आधार और भी है, चार्ज के आधार पे, आयन के आधार पे। लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन 2 तरह से करते हैं, एक तो चार्ज के आधार पे मतलब आयन के आधार पे, और एक करते हैं डेंसिटी के आधार पे। क्लियर। तो आयन के आधार पे करोगे अगर, ये हो जाएंगे कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड, दूसरा एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, और तीसरा न्यूट्रल लिगेंड्स। आयन के बेसिस पे कैसे न्यूट्रल हो गए, कैटायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। क्लियर। और जब करेंगे डेंटिसिटी मतलब लोन पेयर देने के लिए सेंटर कितने हैं, एक सेंटर होगा तो मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, 2 सेंटर होंगे बाइडेंटेट, 3 सेंटर होंगे ट्राइडेंटेट, 4 सेंटर होंगे टेट्राडेंटेट, 5 सेंटर होंगे पेंटाडेंटेट, ऐसे 6 होंगे तो हेक्साडेंटेट। बात समझ आ रही है। फिर आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम लोड कर देंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पे रोक दिया। आगे के सभी लेक्चर हैं, क्लासिफिकेशन देखेंगे आप लोग, और लिगेंड्स के और क्या क्या नाम हो सकते हैं सबको देखा जाएगा। बहुत आसान चैप्टर, मजा आया पढ़ने में, देखिए जरूर आप लोग। ठीक है, बात जरूर याद रखिएगा, सीखना जरूरी आप लोगों को है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। क्लियर। थैंक यू।